दोस्तों आज बात करेंगे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो 2020 में एडमिशन लिए थे और ऐसे स्टूडेंट जो 2021 में एडमिशन लिए थे। अब उनका 2022 में एग्जाम होने वाला है अगस्त में। अब इनको ये नहीं पता स्टूडेंटों को हमारा पेपर होगा कैसे, यानी ड्राइंग का पेपर कैसे होगा इस साल, क्या ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। पहला मुद्दा ये था इनका। क्या इस साल हमारे जो सेकंड ईयर में और फर्स्ट ईयर में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है या नहीं है, दूसरा मुद्दा इनका ये है। तीसरी बात, अभी इनको ये भी नहीं मालूम होगा हमारे पेपर चालू कब से हो रहे हैं, कब हमें एडमिट कार्ड मिल जाएगा और हमें पढ़ाई कब से चालू कर देनी चाहिए। ये तीन चार चीजें मैं आपको आज डाउट खत्म कर देता हूं। आपके कितने सब्जेक्ट लगते हैं फर्स्ट ईयर में, कितने सब्जेक्ट सेकंड ईयर पे लगते हैं, सारी चीजें मैं आज आपको डाउट खत्म कर देता हूं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर लेना। अब देखिए, जो 2020 में एडमिशन लिए थे, 2020 में एडमिशन लिए थे, ये स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर 2020 में एडमिशन लिए थे। और जो फर्स्ट ईयर है ये 2021 में एडमिशन लिए थे। सबको मालूम होगा, सभी स्टूडेंट अपना ईयर तो जानते होंगे कि हमारा फर्स्ट ईयर कब हो और सेकंड ईयर कब है, यानी हम अभी फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है। अब ये जो 2020 में एडमिशन लिए थे, इनके लिए फर्स्ट ईयर में कुछ पता ही नहीं चला कि हमने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया या नहीं और कैसा हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको जनरल प्रमोशन दे दिया। इनको अब ये नहीं पता कि हमारे थ्योरी में कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या माइनस मार्किंग होता है या नहीं होता, कितने क्वेश्चन रहते हैं और कितने क्वेश्चन वो हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 100 नंबर का आता है, कितने उसमें क्वेश्चन रहते हैं। मैथ में क्या होता है, क्योंकि इनको फ्री में सब मिल गया, अभी इनको कुछ नहीं पता, सब घर पे बैठे हैं। बात आती है सेकंड ईयर वालों की जो 2021 में एडमिशन लिए। अब ये बेचारे बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? सर हमें ये नहीं मालूम कि हमारा इस साल पेपर कैसा होगा। आपने बताया था प्रैक्टिकल ऑनलाइन होगा, वो ड्राइंग ऑनलाइन होगी, तो हम ड्राइंग में ऑनलाइन में क्या बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ड्राइंग में क्या पूछेगा, ये कैसे हमें पता। ये कोई पढ़ाया भी नहीं अभी तक। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ड्राइंग का पेपर ऑनलाइन हो रहा है और इम्प्लीमेंटेशन से कोई पता नहीं क्या है हमारे सब्जेक्ट में या नहीं है, ये भी डाउट खत्म। हमारे एग्जाम इस बार कितने होंगे हम आपको बता देते हैं। पहले फर्स्ट ईयर वाले सुन लेना। फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो पहला पेपर होता है टेट थ्योरी का। अब टेट थ्योरी का होता है, अब इसमें जो इस साल बताया गया था उसके बाद जो सेकंड ईयर का है यानी सेकंड पेपर है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस। थर्ड नंबर क्वेश्चन है ED इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब मैं पहले बता देता हूं कैसा होता था। पहले टेट थ्योरी के 50 क्वेश्चन आते थे, 100 नंबर का आता था। वर्कशॉप कैलकुलेशन 25 क्वेश्चन आते थे जिसमें से 50 नंबर का होता था। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 50 नंबर की ड्राइंग आती थी जो हमें बनाना पड़ता था। फिर होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ES जो होता है, इसमें भी 50 नंबर के क्वेश्चन आते थे। और जो हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल भी 300 नंबर का होता था। अब ये देख लो, अब क्या इस साल भी यही होंगे या नहीं होंगे? यदि ऑनलाइन होते हैं तो कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछ रहा है और क्या सिलेबस रहेगा, यही जानना चाहते हो ना। चलो, टेट थ्योरी वाले समझ जाओ कि लोचा खत्म। इसमें से कम आपके 30 क्वेश्चन ऐसे जिसमें से 60 नंबर का आएगा, कंफर्म समझ लो। वर्कशॉप कैलकुलेशन की लोचा खत्म। मुश्किल से 10 क्वेश्चन आएगा, टोटल 20 नंबर का आएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का 10 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर का आएगा। मर्ज कर दिया गया, टोटल ये 100 नंबर का यहां दे देगा। यानी अब आपका जो पेपर होने वाला है मैं बता देता हूं। फर्स्ट ईयर वाले का ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनका पेपर एक दिन होगा। हाँ, एक दिन होगा। ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब तीनों के क्वेश्चन मर्ज करके एक साथ दे रहा है, मिला के मिक्स करके देगा, जिसमें से आपको वही टाइमिंग रहेगी। टाइमिंग में कोई भी ड्यूरेशन नहीं किया गया है। जिसमें से पहले टेट थ्योरी के 50 क्वेश्चन आते थे उसमें से 30 कर देगा। मैथ में से आते थे 25 जिसमें से 10 कर देगा, जो 20 नंबर के हो गए। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 10 आएंगे, जो 20 नंबर का वो भी रहेगा। टोटल मिला के 100 क्वेश्चन देगा। अब आती है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, प्रैक्टिकल की बात। अब जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपका सोर्स है, ये चला गया हमारा असाइनमेंट में।
जिसको आप लोग सेशनल मार्क्स बोलते हो। सेशनल मार्क्स जो होता है कॉलेज यानी हम लोग स्टूडेंट के प्रोफाइल पर अपलोड करते हैं। सेशनल मार्क्स में नंबर डालना पहले होता था कि अपना सेशनल मार्क चढ़ाते थे। इस साल अपना एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को भी सेशनल मार्क्स चढ़ा रहे हैं। यानी जो 2021 में एडमिशन लिए थे फर्स्ट ईयर में है, उनका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पेपर नहीं होगा, उनको सिर्फ सेशनल मार्क्स के आधार पर पास कर दिया जाएगा। सेशनल मार्क्स हम लोग अपलोड कर दिए हैं पोर्टल पर उनके स्टूडेंट को। अब जो प्रैक्टिकल को होगा इनका 300 मार्क्स का है, इसमें प्लस कर दिया है ईडी का। क्या होता था पहले प्रैक्टिकल आते थे क्वेश्चन कुछ बनाने को और कुछ इंटरनल हो जाता था, जो कि 8 घंटे का प्रैक्टिकल होता है। 2 दिन प्रैक्टिकल चलता है, एक दिन लिखित एक दिन वाइवा। अब क्या होगा इस साल जो प्रैक्टिकल के एग्जाम होगा उसमें ईडी के क्वेश्चन आएंगे, जो आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम आपको इस साल के पेपर में बनाना है। क्या बनाना है? किसके साथ? प्रैक्टिकल के साथ। थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी छोड़ दो मारो गोलू, एक दिन में पेपर हो गया, मर्ज कर दिया, पढ़ निकाल लोगे। प्रैक्टिकल के साथ ईडी और प्रैक्टिकल आएगा। और एम्प्लॉयबिलिटी को नहीं पढ़ना क्योंकि सेशनल मार्क्स मैंने चढ़ा दिया आप लोगों की प्रोफाइल पर, अब परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे सेकंड ईयर की बात किया जाए, क्या उनके लिए भी यही लागू है? हाँ लागू है, लागू है। क्यों? क्योंकि ये जो आपको एक नोटिस दिख रही होगी साइड में, इस नोटिस में लिखा है करंट सेशन। करंट सेशन, जहां पर रेड मार्क गोला मार्क है, यहां पे करंट सेशन लिखा है, तो ये भी करंट सेशन में ही आ रहे हैं। इनका भी करंट सेशन ही चल रहा है, इनका भी करंट सेशन ही चल रहा है। इनका भी इसी तरह हो सकता है, 90% संभावना है। क्योंकि नोटिस के आधार पर देखा जाए तो करंट सेशन पे 2020 और 2021 के स्टूडेंट ही आ रहे हैं, और इन्हीं के सब्जेक्ट में मर्ज करके ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा। ये चीज कंफर्म हो गई। अब यदि सोचा जाए कि हमें अब पढ़ाई कैसे करना है, आप लोगों की टाइम टेबल है सबको मालूम होनी चाहिए कि पेपर हमारे कब से चालू हो रहे हैं। तो आप लोगों को पेपर की यदि हम जानकारी देना चाहते हैं तो देख लो थोड़ी सी। अब तो आपका डाउट खत्म होगा कि हमारा ईडी प्रैक्टिकल कैसे होने वाला है और हमने कैसे देना है। अब हमें यह भी जानना कि सर हमारे पेपर होंगे कब। हमें तो पता चल गया सीबीटी एग्जाम होगा जिसमें से प्रैक्टिकल मैथ और थ्योरी एक ही दिन पूछा जाएगा, वो थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग एक ही दिन पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल और रीडिंग लिखित हो जाएगा। चलो वो भी सही है। अब यहां पे ये बोला गया है कि आपका 18 जुलाई 2022 को एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। यानी 18 जुलाई से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। आज है 26 जुलाई, 26 जून सॉरी, 26 जून से 26 जुलाई एक महीना, 26 मई है यार सॉरी, 26 मई से 26 जून एक महीना, 26 जून से 26 जुलाई 2 महीना, समथिंग हमारे पास 60 डेज बचे हैं। चलो इसको भी छोड़ो। फिर आपका जो फर्स्ट पेपर रहेगा 1 अगस्त 2022 से लेकर 5 अगस्त 2022 तक चलेगा। कौन सा पेपर रहेगा? प्रैक्टिकल। अब इसमें 4 या 5 दिन के बीच में यह नहीं बोला है कि हम फर्स्ट ईयर के लेंगे सेकेंड ईयर के लेंगे, इसी 5 दिन में से सबका पेपर हो सकता है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल के बाद इन्होंने जो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम बोला है, तो ये बोला कि 20 अगस्त को हम 2022 में आपका सीबीटी एग्जाम ले लेंगे, 20 से लेकर 30/8 तक, यानी हम अगस्त में ही आपका खत्म कर देंगे प्रैक्टिकल का, वो सॉरी सीबीटी एग्जाम, जिसको बोलते हैं सीबीटी। सीबीटी यानी ऑनलाइन, आपका ये भी खत्म हो जाएगा 20 अगस्त को। 1 तारीख से 5 तारीख तक प्रैक्टिकल के एग्जाम चलेगा, और 20 तारीख से 30 तारीख के बीच आपका सीबीटी यानी ऑनलाइन पेपर चलेगा, जिसमें से आपका थ्योरी प्रैक्टिकल सॉरी थ्योरी ईडी वर्कशॉप कैलकुलेशन पूछा जाएगा। चलो ये भी डाउट खत्म। आपका ये रिजल्ट भी बता रहा है कि हम कब देंगे, बताओ कितना अच्छी बात है। आपको बोला कि 10/9/2022
22 को हम रिजल्ट भी दे देंगे। यानी ये बोला है कि आपको 18 जुलाई को हम एडमिट कार्ड दे देंगे, 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हम आपका प्रैक्टिकल पेपर ले लेंगे, 20 तारीख से 30 तारीख के बीच सीबीटी एग्जाम करा देंगे। 10 दिन होता है क्योंकि शिफ्ट वाइज शिफ्ट होता है, किसी का 21 तारीख का होगा, किसी को 22 तारीख को, किसी का 23 तारीख का होगा। ये आपका पेपर का शेड्यूल रहेगा। इसके पहले भी मैं बता चुका हूं एक बार कि आपका पेपर कब होगा, कैसा होगा, कैसा नहीं। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जग जाओ, पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अब रही बात पेपर की, तो सुन लो सेकंड ईयर वालों भी, खूब मजे किए लेट्टू का फ्री ऑफर में। अब इस साल बताना कि कैसे आता है रिजल्ट टॉप 10 पे। खूब घर पे बैठ लो, खूब ऐश कर लो, पढ़ाई मत करना, क्योंकि सबको गर्व है कि हमने फर्स्ट ईयर निकाल लिया, सेकंड ईयर निकाल लेंगे। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। घर बैठे किसी ने आज तक सेकंड ईयर निकाल के नहीं दिखाया। पिछले सेशन की बात कर लेता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट बैक हैं हमारे कॉलेज के। क्यों बैक हैं? उनको गर्व हो गया था कि हम फर्स्ट ईयर टॉप कर ले, सेकंड ईयर हमारा हवा में निकल जाएगा। उसी गरु गंभीरता के कारण उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कर पाया, रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ और पढ़ाई किए नहीं, फेल हैं। आप लोग भूल जाओ कि हमने फर्स्ट ईयर पे क्या मेहनत की है। हमें मालूम है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर में, फ्री का ही फ्री रिजल्ट आ गया आपको। अब इस बार बताना सीबीटी एग्जाम जब होगा सेकंड ईयर वालों का, फिर कैसा होता है। 60 दिन बचे हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है? फर्स्ट ईयर वालों के लिए मुश्किल से 60 दिन बचे, पूरा जून पूरी जुलाई, पूरा जून पूरी जुलाई। आज 26 मई है, काम खत्म होने वाला मई का। जून और जुलाई में आपको सिर्फ 60 दिन में कैसे पढ़ाई करना है, क्योंकि जो हमारा थ्योरी है, थ्योरी में सिलेबस कम नहीं किया गया है। अब थ्योरी में ये नहीं पता फर्स्ट ईयर वालों को ना सेकंड ईयर वालों को पूछ क्या लेगा। किसी को मालूम हो तो मुझे कमेंट करके बताना, सर ये पूछेगा। ईडी में क्वेश्चन जो अब आएंगे आपको ऑब्जेक्टिव मार्क, अब आपको ऑब्जेक्टिव ही पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछते हैं अभी आपको ये भी नहीं मालूम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते कहां हैं और ईडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा वो मैं बताऊंगा। यहां आपको पढ़ना है। मैथ में कैसे पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? मैथ में हमें फार्मूला तक अभी नहीं आते हैं। हम मैथ की पढ़ाई क्या करें? मैथ की पढ़ाई में हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि तीनों को पेपर तो एक दिन ले रहा है ना, भले 5-10 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन दे रहा है। मर्ज किया है ना कि सिलेबस कम किया है। 40 घंटे किया है और बोल रहा है कि अब आपको कुछ भी हम पूछ सकते हैं। ये नहीं बोला कि ये कट कर दो, हटा दो। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना भैया। यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा, सोच लिए कि हमारे एक ही पेपर है, तो भैया नैया नहीं पार होने वाली इस साल, समझ जाना। बात जो है क्लियर है, क्लियर मैं बताता हूं। किसी प्रकार की चोचलेबाजी नहीं रहेगी पेपर में। फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, आपका जब पेपर होगा ना, तो आपको इस बार ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाना है ईडी का। पहले तो आप आते थे ईडी बना के निकल लेते थे, नहीं अब उसको ऑब्जेक्टिव डायग्राम देगा, उसमें ऑब्जेक्टिव पूछने का। प्रैक्टिकल चलो सेंटर पे होता है, एग्जाम सेंटर पे इसकी हेल्प भी हो सकती है, हो भी जाती है। मैं इसके लिए कोई भी ज्यादा वो नहीं फोर्स नहीं करूंगा। आपका मेन टारगेट थ्योरी पर रहना चाहिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन। आप इसको पढ़ें कैसे? सिलेबस की बात करें, सिलेबस आपको भी नहीं पता कि हमारा सेकंड ईयर में क्या आने वाला है, फर्स्ट ईयर में क्या आने वाला है। जो बात है क्लियर, आपको यदि पता हो कि हमारे सेकंड ईयर में क्या क्या चीजें आने हैं, कमेंट करके मुझे बता दो, जान जाऊंगा। फर्स्ट ईयर वाले लड़के यदि जान रहे हो कि हमारे फर्स्ट ईयर में क्या क्या चैप्टर आ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, मुझे कमेंट करके बता दो। ईडी को हो, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, थ्योरी का, दोनों लोग सुन लो। ऐसे लड़के यदि आप लोग मालूम हो तो मुझे बता दो, हम भी तो जाने क्या आ रहा है सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में इस साल। यदि आपको नहीं मालूम तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या रहने वाला है, आपको सिर्फ कितना पढ़ना है, 60 दिन में आप कैसे पढ़ो कि आपका काम हो जाए। और सेकंड ईयर वालों का भी मैं सिलेबस बताऊंगा, आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपका नैया पार हो जाए। सिलेबस बताने के बाद मैं प्रत्येक दिन आपके पास चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियो प्रोवाइड कराना चालू कर दूंगा विथ पीडीएफ। आपको क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेंगी, क्वेश्चन भी सॉल्व कराया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनका थ्योरिकल बताया जाएगा। प्रॉपर रफ पेन लेकर बैठना है, पढ़ने बैठना है, तो कोई दिखावे वाली बात नहीं करना कि मैं क्लास ले रहा हूं। अन्यथा वीडियो को डिस्क्रिप्ट कर देना और हट जाना, कोई भी जरूरत किसी की है नहीं। जिनको पढ़ना वही हमारे चैनल को ज्वाइन करके रखना है, वही आगे उन्हीं को आगे बढ़ाऊंगा। किसी फालतू लोगों को मैं सब्सक्राइब को गेन नहीं करूंगा। कोई हमें ऐसे लोग जरूरत नहीं जो फालतू रहे। यदि आप लोगों को बात समझ में आई हो, अच्छी बात है, कमेंट कर लें। कहीं भी डाउट हो, अब पढ़ाई चालू कर दो। मैं अगला वीडियो सिलेबस पर डिपेंड कर देता हूं,
फर्स्ट ईयर का अलग, सेकंड ईयर का अलग सिलेबस, थ्योरी, इम्प्लीमेंटेबिलिटी स्किल, मैथ। आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना, ताकि आपका पेपर क्लियर हो जाए। किसी भी प्रकार की बेटा नकल नहीं होती है, किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पे हेल्प नहीं होती। आपको जहां पे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जहां ज्यादा, वहीं पे एग्जाम होता है सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जाम। आप लोग दिमाग से निकाल दो, आईटी बहुत सरल है, एग्जाम दे के आना फिर बताना कितनी सरल है, उस दिन पता चलती है कि औकात क्या आईटीआई का। वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा था तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ओनली पढ़ने वाले स्टूडेंट, फालतू लोग मत जुड़ना भाई प्लीज।